नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। और आपके सामने एक हमारे भाई साहब जो कि गाजीपुर से चल कर के आए हैं और उनका कंप्यूटर सामने आप देख पा रहे होंगे। आज फिर एक चुनौती भरा काम मुझे मिला हुआ है और इस पीसी पे 1 घंटे का रेंडर 1.5 घंटा ले रहा है। पीड़ित हो चुके हैं भाई साहब, काम नहीं हो पा रही है, काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। मेरे किसी व्यूवर ने भाई साहब को मेरा नंबर दिया, मेरे चैनल के बारे में इनको बताया, इन्होंने देखा, कहीं से उम्मीद जगी दिल में कि वहाँ जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे पास आए हैं अपना पीसी लेकर के और पीसी हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार नज़दीक आ जाइए। पीसी की कंडीशन सामने है। इसमें जो प्रोसेसर लगी है ये i7 प्रोसेसर है, 10700KF एफ सीरीज़ की प्रोसेसर लगाई गई है। CPU कूलर के नाम पे इस पर कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल सा एक CPU कूलर है। इसकी भी बूस्ट वगैरह कट गई है, खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है। सिंगल स्टिक रैम की लगी हुई है और M.2 NVMe हाई स्पीड SSD का यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन लगा नहीं है। यहाँ पे एक SSD लगी है 1 TB की और मदरबोर्ड MSI की लगी हुई है। हार्ड ड्राइव वगैरह इसमें अंदर लगी हुई है, 2 हार्ड ड्राइव है, ठीक है। पैसा मेरे ख्याल से बता रहे थे भाई साहब कि 75,000 रुपये के आसपास मैं इस मशीन पे लगा चुका हूँ लेते वक्त, और मशीन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। शुरू में भी ये मशीन ऐसे ही चल रहा था और आज भी ऐसा ही है। इनका कहना है कि मैं एक दिन में एक भी कैसेट बना नहीं पाता हूं और कुछ ऐसा करिए कि मशीन सही हो जाए। एक बार मैं फिर बता दूं कि 1 घंटे का रेंडर 1.5 घंटा ये मशीन ले रहा है। इस मशीन को हम सही करने वाले हैं और सही करके जो भी सामान की आवश्यकता है, समझिएगा बात को, जिसकी आवश्यकता है बस वही सामान हम अपग्रेड करेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो सामान हम नहीं अपग्रेड करेंगे। जैसे कि कैबिनेट हो गया, कैबिनेट से हमारा स्पीड से कोई भी लेना देना नहीं है, आप भी जानते हैं। तो कैबिनेट में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पूरी मशीन को बेहतर तरीके से इसकी वायरिंग हटा करके बढ़िया तरीके से साफ़ करके नए सिरे से अपने देख रेख में अपने हाथ से कंप्लीट वायरिंग करेंगे और जिस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ को लगा करके इस मशीन को फिर हम एक बार चेक करेंगे और उसके बाद पूरी जानकारी हम देंगे। भाई साहब यहीं खड़े हैं और इनके सामने ही बातचीत हो रही है। मशीन कहाँ से बनी थी मैं आपको बता दूँ। मशीन बनी थी बनारस से, सही है ना सर? बनारस की बनी हुई मशीन है और इनका कहना है, और इनके एक मित्र थे जिनसे हमारी अभी बात हुई है इनके फ़ोन से, उनका कहना है कि भाई साहब मैं जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं मिक्सिंग वाले, हम लोग ज़्यादातर बनारस ही गए हैं और कोई भी व्यक्ति हम में से वीडियो एडिटिंग की पीसी की स्पीड को लेकर के संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधा कंप्लीट मशीन पे काम चालू करते हैं, क्योंकि काम करने में भी मेरे ख्याल से 2.5 या 3 घंटे लग जाएंगे। पूरा कंप्लीट पीसी ओके कर लेते हैं, उसके बाद कैमरे पर आकर के अब तत्काल में मशीन की स्पीड क्या है ये जानकारी देते हुए पूरी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों तकरीबन 1:30 बजे के आसपास से इस पीसी पे हाथ लगी थी और अभी टाइम इसमें 3:44 हो रही है जी, सही है ना? 3:44 पीसी कंप्लीट हो चुकी है और पीसी में भाई साहब ने कैबिनेट भी चेंज करवा दिया। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि कैबिनेट के लिए मैंने कभी फोर्स नहीं किया है, क्योंकि स्पीड का कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई साहब चाह रहे थे कि भाई जब इतना हम कर ही रहे हैं तो कैबिनेट भी हम चेंज करवा करके और कुछ ऐसा कैबिनेट लगा ले ताकि वायर का मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर हो जाए। तो एक बार हम आपको सबसे पहले ये पीसी के अंदर की कंडीशन आपको दिखाना चाहेंगे। ये वही पीसी है जो अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे और इसमें जो अपडेट हुए हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और बड़ा वाला CPU कूलर एक हमने लगा दिया। रैम की फ्रीक्वेंसी सही नहीं थी और सिंगल स्टिक रैम की थी। बायोस में उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था तो हमने रैम भी अलग से लगा दिया। और इनके जो ग्राफिक थे आपने देखा होगा, छोटा ग्राफिक लगा हुआ था 610 या ऐसे 710 ऐसे कोई नंबर था, वो मैंने चेंज करके और हम लेके इनको आ चुके हैं DDR6 में, RTX सीरीज़ में। पहले इस मशीन पे 1 घंटे का रेंडर 1.5 घंटा लग रहा था। भाई साहब यहीं पे खड़े हैं, इनके साथ जो मित्र हैं वो यहीं बैठे हुए हैं, भाई साहब खड़े हुए हैं बताने के लिए। और टाइमलाइन पहले बहुत ज़्यादा फंसती थी। मैं सही बोल रहा हूँ सर? गलत है? जी सर, सही है जी। अब इसी मशीन पे अल्फ़ा का हमने फाइल, सोनी अल्फ़ा कैमरे का फाइल बहुत ही हाई क्वालिटी में जो कि शूट है, मैंने रेंडर लगाया चेक करने के लिए इस मशीन पे। और अब उसी मशीन पे जो कि सामने आप देख पा रहे होंगे, अपग्रेड होने के बाद टाइम निकली है 1 घंटे का 11:30 मिनट। इनके सामने मैं स्टॉप वॉच लगा करके चेक करवा करके ही मैं वापस वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं जो जानकारी लोगों को दे रहा हूँ सर, ये सही है या गलत है? नहीं सर, सही है। टाइमलाइन जो अभी चल रहा है कैसा है? स्मूथ है? स्मूथ है, बढ़िया है। कहीं से कोई समस्या, कोई शिकायत अगर हो तो आप बता सकते हैं। सर्विस आपकी अच्छी है, काम बढ़िया है? बढ़िया है सर। देखिए, मशीन जब आप बनवाते हैं कहीं भी
अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिनको कंप्लीट नॉलेज है। पीसी कभी भी आप बनवाते हैं अपना पैसा लगा करके 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या जो भी आपके पास आपका बजट है, व्यक्ति हमेशा आप ऐसा चुनिए जिनको कंप्लीट नॉलेज हो। और अगर मशीन वो बना रहे हैं आपका या आपको गाइड कर रहे हैं तो उनसे यह बात कर लीजिए आप कि अगर मशीन नहीं चला जी। तो पैसा कहाँ से रिकवर होगा। भाई आप उनके कहने पे पैसा लगा रहे हैं ना। जी जी। तो अगर नहीं चला, मशीन स्पीड नहीं निकली या बफरिंग दे रहा है या रेंडर का टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो फिर वो पैसा कहाँ से रिकवर होगा। दूसरी बात कि उनसे यह पता करिए कि आपने आज तक कितना पीसी बिल्ड किया है, और अगर आप बिल्ड किया है तो कम से कम 10 पीसी का ऐसा हमको रिव्यू दिलवाइए जिनका काम बढ़िया चल रहा हो जी। तभी तो आप अपना पैसा लगाएंगे जी। और यही गलती भाई साहब से हुई है कि जो पैसा इनका पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा था। वो अलग बात है कि एक अच्छा आदमी मिल गया तो इनका पैसा, भाई पैसा तो इन्होंने लगाया ही है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसा लगने के बाद भी मशीन रिकवर नहीं हो पाती है। रिकवर हो चुकी है, बहुत बढ़िया स्पीड दे रहा है। और आप भी अगर अपने पीसी की स्पीड से परेशान हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पीसी की इमेज, पीसी की बिल भेज करके आप मेरे से ये जानकारी ले सकते हैं कि अपग्रेड हो पाएगा या नहीं, और अगर होगा तो उसमें क्या क्या सामान लगेगा या फिर कितना पैसा लगेगा। हमारे यहाँ जो भी काम होते हैं पूरे गारंटी के साथ, काम चलाऊ काम हम नहीं करते हैं, और काम चलाऊ काम के लिए हम पहले सीधा मना कर देते हैं। आपने ये चीज़ मेरे अंदर पाया भी होगा। जी सर। साफ सुथरी बात, जी, जो जी। नहीं होने वाला है हम आपको कोई प्रलोभन नहीं देंगे। सीधा आप जैसे आए हैं इज्जत से हमारे पास चाय पीजिए और वैसे ही चले जाइए। पैसा हम किसी को बर्बाद नहीं कराते। जी। या फिर जो मशीन जो सामने है, या फिर वो मशीन जितना क्वांटिटी में जो जो अपग्रेडिंग मांग रहा है, अगर वो पूरा आप करने के लिए तैयार हैं तो हम हाथ लगाएंगे। जी। क्योंकि अगर पूरे तरीके से आप उसके जड़ तक नहीं पहुंचेंगे जी सर। तो फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। नहीं। क्योंकि जितने भी पार्ट्स लो स्पीड में हैं या ये मान करके चलिए कि मिस मैचिंग है, जी। अगर उनमें से कोई भी एक पार्ट को आप छोड़ देंगे श्रीमान, तो वो कहीं ना कहीं ड्रामा उसका बना रहेगा। ठीक है, तो ये कहना और बताना था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपका राय क्या है इस वीडियो को देख करके और इस इंटरव्यू को सुन करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई साहब कितना खुश हैं, एक बार थोड़ा सा बताइए सर, संतुष्ट हो पाए हैं? एकदम खुश है, पैसा तो आपका जी, लगा जी, है, जी। लेकिन अब एक अंदर से उम्मीद जगी होगी, अरे यार अब वही पीसी है, अब मैं पैसा कमा पाऊंगा। वाकई में बढ़िया है इनका काम। जी जी, एकदम संपूर्ण रूप से हम संतुष्ट है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी। इनका ट्रेन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।